नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम जिस सब्जेक्ट को लेकर के चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है जीएसटी एंड कस्टम लॉ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाला सब्जेक्ट दोनों ही कैटेगरी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर आपको सेमेस्टर 6 के अंदर ऑफर किया जाता है। और अगर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाल के स्टूडेंट है या एनसी वेब कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं तो तीनों कैटेगरी में भी आपको सेम सब्जेक्ट मिलता है विद द सेम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न देखने को मिलता है। इसका मतलब आज का वीडियो रेगुलर, एसवाल और एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और इत्मीनान से जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उनको सुन करके डेफिनेटली इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं क्या कुछ बातें हैं जिनको आपको सिलेबस डिस्कशन से पहले जान लेना बड़ा जरूरी है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस सब्जेक्ट की बात करते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी जानते हैं। ये होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। करीब करीब 1 जुलाई 2017 में इसका इंडिया में इंप्लीमेंटेशन हुआ था, केवल एक जगह को छोड़ के, दैट इज जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 8 जुलाई को इसका इंप्लीमेंटेशन हो गया था। बाकी जगह पे अगर आप लोग देखेंगे ना तो 1 जुलाई 2017 को इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था। उससे पहले आपके अलग अलग टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे। कुछ इतनी बातें आप सभी को भी पता होंगी। तो यहां पे अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को लेकर के चर्चा करते हैं ना तो ये वाला एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये कल्मिनेशन है, कॉम्बिनेशन है दो सब्जेक्ट का। पहला सब्जेक्ट आपका जीएसटी रहने वाला है, दूसरा सब्जेक्ट आपका कस्टम लॉ रहने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा और दोनों सब्जेक्ट को मिला करके आपको पढ़ना है। अगर आप लोग बात करते हैं कस्टम लॉ की तो माय डियर फ्रेंड्स, कस्टम लॉ का एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से केवल एक यूनिट आपके यहां पे इंक्लूड किया गया है। यानी अगर आप लोग ध्यान देखेंगे सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के अंदर जो आपकी यूनिट 5 डाली गई है ना वो केवल और केवल किससे ताल्लुकात रखती है, कस्टम लॉ से ताल्लुकात रखती है। लेकिन अगर आप लोग जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी की टोटल माय डियर फ्रेंड्स 4 यूनिट आपके सिलेबस के अंदर डाली गई है। जैसे अगर आप लोग यूनिट 1 की बात करते हैं, यूनिट 2 की बात करते हैं, यूनिट 3 की बात करते हैं और यूनिट 4 की बात करते हैं तो ये चारों यूनिट माय डियर फ्रेंड्स किससे बिलोंग करने वाली है, जीएसटी से बिलोंग करने वाली है। जीएसटी के अंदर आपको अच्छे से डिटेल में जाकर के स्टडी करना है। और अगर आप लोग वेटेज की बात करते हैं तो आप लोग ये मान के चले जो जीएसटी है, कंप्लीट जीएसटी आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको करीब करीब 78 मार्क्स का देखने को मिलेगा। यानी कि जो 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी ना इनका टोटल वेटेज फाइनल एग्जामिनेशन में 78 नंबर का रहेगा, यानी जीएसटी 78 नंबर का आएगा। वहीं अगर आप लोग कस्टम लॉ की बात करते हैं तो कस्टम लॉ अपने आप में माय डियर फ्रेंड्स फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर केवल और केवल 12 मार्क्स का आने वाला है। तो आई होप कि ये तो आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 4 यूनिट आपकी जीएसटी की रहेंगी और कस्टम लॉ को अलग से पढ़ना है केवल एक यूनिट के अंदर और केवल 12 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाने वाला है। अब कुछ बातें हैं, हम सिलेबस को डिस्कशन करें उससे पहले माय डियर फ्रेंड, जैसे अभी अभी आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, आप सभी ने सेमेस्टर 5 के अंदर एक सब्जेक्ट देखा था जिसको आप लोगों ने किस नाम से जाना था, दैट इज द इनकम टैक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस एक ऐसा सब्जेक्ट था जो इररेलेवेंट हो जाता है हर एक नेक्स्ट ईयर के दरमियान। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे जो 25 में मैंने आपका इनकम टैक्स पढ़ा दिया ना वो 26 में इररेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर असेसमेंट ईयर बदल जाता है, फिर जो आपका प्रीवियस ईयर है वो बदल जाता है, टैक्स स्लैब बदल जाते हैं, हर साल नए नियम आते हैं, नए चेंजेस, नए बदलाव, नए जो अमेंडमेंट है वो आते हैं, जिनकी वजह से जो पुराने लेक्चर है वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। और ये सेम केस आपको माय डियर फ्रेंड्स इनकम टैक्स के अंदर देखने को मिला है। इसी तरीके से आपको फोकस ये करना है कि माय डियर फ्रेंड जब आप लोग इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, चाहे आप लोग जीएसटी की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग कस्टम लॉ की बात कर लीजिए, यहां पर जो भी आप लोग वीडियोस देखने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स वो तमाम वीडियोस आपके 2026 के सेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, क्योंकि जीएसटी के अंदर भी जो भी नियम है, जो भी प्रोविजन है, जो भी सेक्शन है, उनके अंदर हर साल बदलाव आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, चेंजेस आते हैं और उन्हीं के हिसाब से आपको सारी चीजों को पढ़ना होता है और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लेटेस्ट चीजें आपसे पूछी जाती हैं।
हैं। तो जितने भी पीछे के लेक्चर यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, पीछे का सिलेबस यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, वो कंप्लीटली 101% इररेलेवेंट होने वाला है। एक तो इस बात का आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में दिमाग में रखना इस बात को, क्योंकि आपको पता चले आधा टाइम निकल गया है और आप लोग पुराने लेक्चर कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें तो काफी बदलाव आ गए हैं, तो उस टाइम पे आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। तो जितने भी आप लोग लेक्चर अटेम्प्ट करें वो 2026 के सेशन के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब एक बात और आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप लोग जीएसटी डालते हैं ना, तो सबसे पहले आपको सीए, सीएस या सीएमएस जैसे एग्जामिनेशन के जो लेक्चर हैं देखने को मिलते हैं। यानी कि सबसे पहले आपकी सर्च हिस्ट्री के अंदर आपको सीए, सीएस और सीएमएस के लेक्चर देखने को मिलते हैं। और काफी बच्चे समझते हैं सिलेबस जब सेम है तो हम लोग यहां से पढ़ लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सीए, सीएस और सीएमएस जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कुछ डिफरेंट पैटर्न के साथ आते हैं एज कंपेयर टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। यानी यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न पे आते हैं एज कंपेयर टू सीए, सीएमएस और जो सीएस जैसे एग्जामिनेशन होते हैं। और यहां पर सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। यानी यहां पे जो सिलेबस का लेवल है गहराई में जाकर के होता है, इतना डिटेल में जाकर के हमें ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ना होता है, तो आपको अवॉइड करना है। यानी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग सर जितना भी आपका ये वाली क्लासेस पड़ी हुई है हमारे पास यूट्यूब के ऊपर, सीए, सीएस, सीएमएस, इनको हम पढ़ करके ना इस सब्जेक्ट को निकाल देंगे, तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है। देखिए, सिलेबस से पहले इन बातों को जानना आप सभी के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, एक और बातें हैं, एक दो बातें और हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। ये वाला जो सब्जेक्ट रहेगा ना, ये अपने आप में केवल थ्योरेटिकल नहीं रहने वाला है, बल्कि माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिकल भी रहने वाला है। यानी कि अच्छी खासी थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, प्लस में अच्छी खासी प्रैक्टिकल पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ख्याल रखना है, यहां पर इनिशियल लेवल से आपको तैयारी करनी है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इतना सिस्टमैटिक वे में 2026 के अकॉर्डिंग ना तो आपको एंटायर यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियोस मिलेंगी, अगर वीडियोस मिलेंगी तो वो सारी पुरानी मिलेंगी जो इस साल के हिसाब से इररेलेवेंट होने वाली है। और अगर अब इस साल के हिसाब से अगर आपको कोई वीडियो मिल गई ना, तो वो आपका सीए, सीएस और सीएमएस के पैटर्न पे रहेगी। तो आपको थोड़ा ख्याल में रह के अच्छे से अंडरस्टैंड करके चीजों को अपने जहन में बैठा करके इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आप लोग एक सही कंटेंट का चुनाव करें, सही वीडियोस को अच्छे से एनालिसिस करके ही अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। अब एक मेजर चैलेंज आप सभी के पास ये भी रहने वाला है, क्योंकि मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को पहले ही पता चल जाए सिलेबस डिस्कशन से कि एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट में क्या रहने वाला है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ बातें हैं जिनको आपको ख्याल रखना है। अगर आपके पास अंधा पैसा पड़ा है तो आप लोग डेफिनेटली पेड बैच की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, पेड बैच के अंदर आपको क्या होगा, कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। जो भी टीचर्स आपको देखते हैं वो 5-4 वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, फिर आपको बैच में ले जाते हैं और फिर बैच में क्या होता है नहीं होता है वो सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आप लोग पेड बैच ले सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप लोग कहते हैं यूट्यूब, जिसके ऊपर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक सही प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए साबित हो सकता है अगर आप लोग एक सही एजुकेटर का चुनाव करते हैं। जैसे इनकम टैक्स किसी ने भी कंप्लीट नहीं पढ़ाया, यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड जो क्लासेज है किसी ने भी प्रोवाइड नहीं की, लेकिन बीकॉम कॉर्नर जिस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये इकलौता ऐसा चैनल था जिसने माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को 90 लेक्चर अपलोड किए हैं आपके एंटायर इनकम टैक्स को लेकर के, एकदम असेसमेंट ईयर 2025-26 के अकॉर्डिंग आपकी सारी किताबों को कवर कराया, एक एक थ्योरेटिकल पार्ट कवर कराया और एक एक प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोगों ने कवर किया। और एंड टाइम पर भी इस चैनल ने बच्चों की हद तक मदद की है, लास्ट मोमेंट तक मदद की है। तो आप सभी जानते हैं, अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जनरली इनिशियल लेवल से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं ना, तो ये चैनल आप सभी की हेल्प के लिए ही बनाया गया है। सिर्फ आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि सर हमें 2026 के अकॉर्डिंग आपका जीएसटी सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, अगर हमें लगता है टीम एनालिसिस करेगी और टीम को यह महसूस होता है कि सब्जेक्ट की जेन्युइनली जरूरत है, नीड है बच्चों को, तो हम लोग फ्री बैच अपना स्टार्ट कर देंगे। जैसे भी पॉसिबल होगा, रिकॉर्डेड पॉसिबल होगा तो रिकॉर्डेड लॉन्च कर देंगे। अगर हम लाइव सेक्शन लाइव जो क्लासेज लेने में
सक्षम रहे तो हम लोग लाइव क्लासेस भी लेंगे। प्लस में इस वीडियो के अंदर मैं आखिरी में बताऊंगा ये सारा जो आपका स्टडी मटेरियल है आपका एग्जैक्टली फ्री कहां से मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ बुनियादी बातें हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के जो आप सभी को जान लेना जरूरी है। भूलकर भी आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, कोई पुरानी वीडियोस नहीं देखनी है, किसी अलग पैटर्न और करिकुलम के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं देखनी है। आपको केवल और केवल आपको अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो आपका करिकुलम बनाया हुआ है ना उसी से रिलेटेड वीडियोस देखनी है। यानी ये जो आपका पैटर्न है ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रेगुलर एसवाल, ये सारी बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सर। इन तीनों का रेगुलर एसवाल और एनसी वेब का सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न सब क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये तमाम बुनियादी बातें आप लोग समझ पाए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पैटर्न है, ये जो आपका करिकुलम है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, अब आपको ध्यान ये देना है इन चारों यूनिट का वेटेज कितना रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग जीएसटी की बात करते हैं और यूनिट 1 की बात करते हैं, फिर आप लोग किसकी बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यूनिट 2 की बात करेंगे, फिर आप लोग किसकी बात करेंगे, यूनिट 3 की बात करेंगे और फिर आप लोग यूनिट 4 की बात करने वाले हैं। ख्याल क्या रखना, ख्याल ये रखना है इस पूरी चारों यूनिट के अंदर अगर सबसे बड़ी यूनिट कोई है तो माय डियर फ्रेंड्स वो आपकी सेकंड यूनिट रहने वाली है, जो 27 मार्क्स आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर दिलाने वाली है, यानी कि 30% कंट्रीब्यूट करेगी। अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं तो तीसरी यूनिट आपको 18 नंबर दिला सकती है, चौथी यूनिट माय डियर फ्रेंड्स आपको केवल और केवल 15 नंबर की देखने को मिलेगी और पहली यूनिट आपको 18 मार्क्स दिला सकती है। ये आपका यूनिट वाइज कंट्रीब्यूशन रहेगा जीएसटी और कस्टम लॉ का। पहली यूनिट जो रहेगी जहां पे इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ने वाले हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब आप लोग पढ़ोगे, तो यूनिट 1 आपकी 18 नंबर की 20% कंट्रीब्यूट करेगी 90 नंबर के पेपर के अंदर। सेकंड यूनिट जहां पे आप लोग बहुत डिटेल में जाकर के लेवी ऑफ इनकम टैक्स को पढ़ते हैं, ये 27 मार्क्स आपको दिलाने वाली है। तीसरी यूनिट आपको 18 मार्क्स दिलाएगी और चौथी यूनिट आपको 15 मार्क्स दिलाएगी और पांचवी यूनिट जो कस्टम लॉ से जुड़ी हुई है आपको 12 नंबर की देखने को मिलेगी। और ऐसे करके आप लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो डीएससी कैटेगरी का पेपर है, डीएससी का मतलब आप लोग ये कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स ये आपके 4 क्रेडिट का पेपर है। 4 क्रेडिट का मतलब आप लोग कह सकते हैं टोटल जो बनेगा वो आपका 160 नंबर बनता है। टोटल इस पेपर का कितना बनता है, 160 नंबर बनता है, जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल होता है या इंटरनल असेसमेंट होता है, सब मिलाकर के होता है। तो यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है ना, यानी कि सेमेस्टर एग्जाम जो होता है वो कितने नंबर का होता है, 90 मार्क्स का होता है। और इस 90 मार्क्स को आप कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, 18, 27, 18, 15 और 12, इनको अगर आप लोग मिलाएंगे तो आपका 90 नंबर का पेपर बन जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्लैरिटी मिल गया होगा। और जितने भी बच्चों को ये डाउट था कि सर क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, हमें तो बड़ी समस्या होती है, हम लोग इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि किसी बैच में हम लोग चले जाएं, तो आपकी इस समस्या का भी सोल्यूशन आपको मिल गया होगा और आपको इस चीज का भी एक सोल्यूशन मिल गया होगा, इस चीज की भी एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि यार इस सब्जेक्ट के अंदर आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है। क्लियर? इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना। और ये जो माय डियर फ्रेंड्स आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, अपने एनालिसिस के बिहा पे नहीं बता रहा हूं, मैं कोई भी चीज अपने एनालिसिस के बिहा पे नहीं करता हूं। जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि आपके ऑफिशियल जो डेटा होता है उसी के अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं। हम लोग इस चीज में बड़ा ध्यान रखते हैं कि हम केवल और केवल ऑफिशियल गाइडलाइन को फॉलो करके ही आपको सारी चीजें ऑफर करें। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे, जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वो सारी बातें दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अंदर है। यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, 5 यूनिट क्या है, कस्टम लॉ है, कितने मार्क्स दिलाएगी, 12 नंबर दिलाएगी। अगर आप लोग चौथी यूनिट की बात करते हैं, टैक्स इनवॉइस है, उसके बाद आपको रिटर्न्स पढ़ना है, पेमेंट ऑफ द टैक्स पढ़ना है, ये आपको 15 नंबर दिलाने वाली है। वही इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल इतना लिखा होता है काफी किताबों में ये पूरा लिखा होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलोंग विद रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म, ये माय डियर फ्रेंड्स 18 नंबर का यूनिट रहेगा। अगर आप लोग लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ जीएसटी की बात करते हैं तो ये 27 मार्क्स का सबसे बड़ा यूनिट रहेगा। आगे पहली यूनिट की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन तो स्ट्रक्चर हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया एंड एग्जम्पशन ऑफ जीएसटी आप लोग पढ़ते हैं, 18 नंबर का ये वाला यूनिट रहने वाला है। अब देखिए इस पर्टिकुलर पैटर्न को लेकर के काफी विवाद बाद में हो सकता है,
मैं इनिशियल लेवल से आपको बता देता हूं, हम लोग केवल और केवल ऑफिशियल गाइडलाइन को फॉलो करने वाले हैं, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोग देख लीजिए, मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, सिलेबस के अंदर कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस का मतलब आप लोग ये समझिएगा, यानी कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको पढ़नी है, जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। यानी जो सिलेबस आपका 2025 के अंदर था, वही सिलेबस माय डियर फ्रेंड्स इस बार आपको रहने वाला है, 2026 में रहने वाला है। लेकिन ये जो सिलेबस आप लोग पढ़ेंगे ना, ये अपडेटेड पढ़ेंगे, माने जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। ये बात आपको समझना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। और ये जो आपका सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है। अगर आप लोग देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, गाइडलाइन फॉर द पेपर टाइटल क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड द कस्टम लॉ, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पेपर कोड क्या है 6.3 है। और ये कब प्रोवाइड किया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 6 के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ये जो आपका बेस्ड है, ये आपका एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बेस्ड है। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये नोटिफिकेशन, ये दोनों दो अलग अलग कॉलेजेस हैं, उनके डिपार्टमेंट ने मिलकर क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। और यहाँ पे देख लीजिए 4 फरवरी 2025 को ये रिलीज कर दिया गया था। मैंने क्या बताया, सिलेबस के अंदर कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो भी पढ़ेंगे ना, वो 2026 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 26 के अंदर जो जो अपडेट्स हुए हैं, जो जो चेंजेज हुए हैं, जो जो अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है ना, जो भी चेंजेज हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग आपको साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। इस बात को आपको ख्याल में रखना है। यानी कि 25 में भी सेम आपकी यूनिट्स थी, सेम पैटर्न था, सारी चीजें सेम थी, बस उसके अंदर चेंजेज होते रहते हैं। जैसे टैक्स स्लैब बदल गया, सिलेबस तो सेम है लेकिन टैक्स रेट बदल गया, यानी कि आपका असेसमेंट ईयर बदल गया, प्रीवियस ईयर बदल गया, सिलेबस तो सेम था। जैसे इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, सिमिलर मैनर में आपको ये आपका जीएसटी और कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को ले लेना है, ठीक है। ये वही नोटिफिकेशन है जिसकी मैं अभी अभी बात कर रहा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे यूनिट 1 है स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पशन, यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे गाइडलाइन लिखी हुई है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 18 नंबर आउट ऑफ द 90 पहली यूनिट रहने वाला है। सिमिलरली सेकेंड यूनिट आपका 27 नंबर का रहेगा, तीसरा यूनिट माय डियर फ्रेंड्स आपका 18 नंबर का रहेगा, चौथा यूनिट आपका 15 नंबर का रहेगा, पांचवा यूनिट आपका 12 नंबर का रहेगा। ये वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट, यानी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग कॉलेजेस, 2 कॉलेजेस के नाम बताए, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर ने जॉइंटली कंबाइन करके जनरेट किया था और रिलीज किया था, ठीक है ना। तो ये वाला पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फटाफट से आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर ये पीडीएफ में डलवा दूंगा ताकि आप लोग इजीली डाउनलोड करके इन तमाम टॉपिक्स को, जो आपका सिलेबस है ना, ये वाला जो सिलेबस है, इसको नोट कर पाए, नोट करके आप लोग इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाए कि केवल यही टॉपिक हम लोग पढ़े, इनसे बार माय डियर फ्रेंड्स हमें कुछ और ना पढ़ना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, गलत चीजों पर हम लोग समय लगा देते हैं और हमें भारी परेशानी का सामना वहां पे करना पड़ सकता है। तो आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, एक डेफिनेट क्लैरिटी मिला होगा, जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर रहे होंगे। अब एक डाउट और है आपका माय डियर फ्रेंड्स की एग्जैक्टली फ्री स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा। सर हम तो किताब भी नहीं खरीद सकते। बहरहाल किताब की भी बात कर लेते हैं कि सर किताब कौन सी खरीदनी है इस सब्जेक्ट को लेकर के। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं तो मैं 2 किताबें आपको सजेस्ट करूंगा। अगर हमारी टीम को मिल पाए तो मैं कहूंगा लिंक साथ साथ अटैच कर दें ताकि आप लोग इनको डायरेक्टली परचेज कर पाए। देखिए अगर आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली टेक्समैन पब्लिकेशन की तरफ जाना है। लेकिन टेक्समैन पब्लिकेशन के अंदर 2 पॉपुलर ऑथर हैं, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा वीके सिंघानिया, यानी कि डॉक्टर विनोद के सिंघानिया की किताब आप लोग खरीद सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, ये जब किताब आप लोग खरीदे ना तो 2026 का एडिशन खरीदिएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 23 का एडिशन का फोटो है। लेकिन आपको कौन सा किताब खरीदना है, 2026 का किताब खरीदना है। हालांकि अभी तो मार्केट में आया नहीं होगा, तो आप लोगों को लेटेस्ट किताब खरीदना है तो वीके सिंघानिया की टेक्समैन पब्लिकेशन की किताब खरीद सकते हैं। या इसी के अंदर टेक्समैन पब्लिकेशन के अंदर एक और पब्लिशर है, या सॉरी एक और राइटर है, ऑथर है सीए डॉक्टर के एम बंसल, इनकी किताब भी आप लोग खरीद सकते हैं। दोनों किताबें बेस्ट किताबें हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है, एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों किताबों में से माय डियर फ्रेंड्स कोई भी किताब खरीद सकते हैं। टेक्समैन की किताब है एक तो आपका वीके
वीके सिंघानिया है, नोट कर लीजिए, वीके सिंघानिया की आप लोग किताब खरीद सकते हैं। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग किसकी किताब खरीद सकते हैं, के एम बंसल की किताब खरीद सकते हैं। माय डियर फ्रेंड दोनों पॉपुलर ऑथर हैं और एक ही पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई किताबें हैं, टेक्समैन पब्लिकेशन की। यहां पर भी ध्यान रखना है आपको 2026 की ही किताब खरीदनी है, 2026 का एडिशन ही लेना है, ताकि जो भी चेंजेस हुए हैं इस साल उन तमाम चेंजेस को यहाँ पे हम लोग डिटेल में जाकर के पढ़ सके। बाकी जो बच्चे किताब खरीदना नहीं चाहते हैं, केवल फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप सभी के लिए माय डियर फ्रेंड्स केवल एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर। बीकॉम कॉर्नर का टेलीग्राम चैनल, बीकॉम कॉर्नर का आपको मिल जाएगा हमारा क्या बोलते हैं आप लोग यूट्यूब चैनल। यूट्यूब के ऊपर मैं तमाम कंटेंट अपलोड करने वाला हूं। अब की बार अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है आपके सेमेस्टर की तरफ से, तो हम लोग माय डियर फ्रेंड्स रेगुलर क्लासेस लेंगे। हालांकि रेगुलर क्लासेस मैंने आपके इनकम टैक्स को लेकर के भी प्रोवाइड की है। रेगुलर हम लोग अगर आप कहेंगे तो हम लोग रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर देंगे, यानी कि जितना भी रिकॉर्डेड कंटेंट है वो अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग चाहेंगे, अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है, तो हम लोग यूट्यूब के ऊपर लाइव भी ले लेंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट है ना वो सारे क्लियर हो सके। अलॉन्ग विद आपको ध्यान रखना है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है। न केवल आज की पीडीएफ बल्कि अपकमिंग जितने भी लेक्चर्स में अपलोड करूंगा उनके तमाम इंपॉर्टेंट पीडीएफ माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, यानी कि पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब के ऊपर पूरा कंटेंट माय डियर फ्रेंड्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक छोटी सी बात और आप लोग ख्याल रखिएगा, काफी बच्चों को लगता है कि सर एक दो क्लासेज आती है फिर पेड, मैं कोई पेड नहीं करने वाला हूं। पिछले सेमेस्टर के अंदर, सेमेस्टर 5 के अंदर पूरा इनकम टैक्स मैंने पढ़ाया। अगर आप लोग देखेंगे मैंने क्या बताया था, 90 क्लासेस मैंने अपलोड की है। अगर आप लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो आपका 3 महीना क्लासेस चली है, यानी कि एक क्लास हर दिन की अगर आप लोग रेगुलर लेके चलते हैं, जब जाके आपकी 90 क्लासेस बनती है, यानी कि 3 महीने तक विदाउट ए संडे मैंने हर दिन एक वीडियो अपलोड किया है, एक क्लास अपलोड किया है और पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया है। इस बार भी अगर आपकी जरूरत रही, अगर आपको जरूरत है इस सब्जेक्ट की, तो हम लोग डेफिनेटली इस पर काम करेंगे। अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा तो डेफिनेटली ये वाला सब्जेक्ट भी हम लोग पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने वाले हैं। रेस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन यू एंड योर डिसीजन कि आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, किसी पेड बैच में जाना चाहते हैं, या केवल आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा और उम्मीद करता हूं ये वाला सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अनदर वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।